हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले केपीआईटी टेक लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग का ऑलमोस्ट 13% ऊपर जाके ये स्टॉक क्लोज हुआ 700 के ऊपर एंड इसका जो हाई था फ्राइडे को वो था 750। इसके पीछे मेन रीजन है वो तीन मेन रीजन। एक है गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट को रिवाइज किया है। अकॉर्डिंग टू देम 1040 का टारगेट उन्होंने दिया है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सेमीकंडक्टर। वी ऑल नो कितना चिप शॉर्टेज है इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो केपीआईटी टेक जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर के ऊपर ध्यान दे रहा है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट मेन चीज है वह केस टेक्नोलॉजी, CASE। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। एंड इसका मतलब होता है कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक, यानी जो नॉर्मल व्हीकल है उनको स्मार्ट व्हीकल में कन्वर्ट करने का एक टेक्नोलॉजी। वी ऑल नो कि टेस्ला कार्स कितने एडवांस है। अमेरिकन मार्केट में जो टेस्ला कार्स सेल हो रहे हैं वो इतने एडवांस है कि विदाउट टचिंग द स्टीयरिंग आप उनको चला सकते हो विद अ वॉइस कमांड। सो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर केपीआईटी टेक काम कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स FY21 टू FY26 $61 बिलियन इन्वेस्ट होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग दैट सारा इन्वेस्टमेंट केपीआईटी टेक को मिलेगा, बहुत सारे और भी कंपनीज है, बट केपीआई टेक इंडियन आईटी कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। उनको भी एक बहुत एडवांस एंड बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज का। दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। दैट इज वाई स्टॉक 15-20% बढ़ा था ऑन फ्राइडे सेशन एंड आने वाले टाइम में भी स्टॉक बहुत बढ़ेगा। नाउ अगर हम स्टॉक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो नाउ स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। जहां पे हम केपीआईटी टेक का क्लोजिंग प्राइस अगर देखें 711 है, 750 इसका 52 हाई है जो फ्राइडे को इसने टच किया था एंड 52 104। सो फ्रॉम 104 टू 750, व्हाट अ बिग गुड जर्नी। इतना मल्टीबैग का रिटर्न शायद ही किसी स्टॉक ने दिया। इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग थोड़ा एक्सपेंसिव है 91 का, सेक्टर भी 43 है, बट जिस तरह से ये काम कर रहा है वैल्यूएशन तो इनको मिलना ही है। नाउ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें यानी टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स में शॉर्ट टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को दिखाते हैं। RSI MFI में इसका स्कोर 80 या 90, 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरशॉट। यानी RSI में तो ये ओवरबॉट है ही, MFI में बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। इसका मतलब ये होता है कि 750 टच करने के बाद भी ये स्टॉक करेक्ट हुआ एंड प्रेजेंटली शॉर्ट टर्म में और करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि RSI MFI में कोई स्टॉक 100 को टच करे। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 75 तक भी बहुत सारे स्टॉक स्पेंड करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, देन उनका वैल्यूएशन थोड़ा गिरता है। अदरवाइज 85-90 के रेंज पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आता है। एंड गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट दिया आपको ध्यान पे रखना है, फ्रॉम FY21 टू FY26, यानी फॉर द 5 इयर्स टारगेट अकॉर्डिंग टू देम। सो एक ही साल में अगर स्टॉक 100 से 700 होता है, सो डजंट मीन दैट कि नेक्स्ट ईयर में 2000 चला जाएगा। यस, डेफिनेटली उनका जो टारगेट है 1000 ये तो अचीव कर ही सकता है, क्योंकि 91 वाले पी को हम बहुत एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक बहुत चल चुका है। दैट इज द थिंग। आने वाले टाइम में और डेवलपमेंट आएंगे, सो डेफिनेटली यू कैन बाय ऑन डिप्स। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय एट दैट मोमेंट, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है लाइक टाटा इलेक्साई जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और भी कंपनीज हम उनके ऊपर फोकस कीजिए। जो स्टॉक बहुत बढ़ जाए उनसे अवॉइड कीजिए, रादर देन आप ट्रैप हो सकते हो। करेक्शन में बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। जिन लोगों ने इसको एक साल पहले भी बाय किया था वो डेफिनेटली दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, बट उनको इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक आपको बहुत सारे आईटी स्टॉक में बकेट में खरीदारी करना है। कोई स्टॉक बहुत बढ़ेगा, कोई स्टॉक कम बढ़ेगा, बट एवरेज आपको अच्छा रिटर्न आएगा। एक स्टॉक के करेक्शन में भी आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर रिटर्न की बात करें, 1 ईयर का रिटर्न 16% है, लुक एट द 1 मंथ रिटर्न 42%, 3 मंथ रिटर्न 109%। 3 महीने पहले भी स्टॉक 300 था, तब से स्टॉक ने अच्छा खासा जर्नी शुरू किया। एंड मे बी FI, जैसे जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े ब्रोकिंग हाउस होते हैं, उनके पास इस तरह की न्यूज बहुत पहले से रहते हैं, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑलरेडी। सो उन्होंने भी बहुत पहले से बाय किया। सो एट दैट मोमेंट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़ गया है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म एंड इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल कंपनी। 20,000 मार्केट कैप इज अ बिग कंपनी एज वेल। डेफिनेटली अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 30 50 100 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। 100 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, 320 420 है, तो वहां से स्टॉक बहुत ऊपर है। सो नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज नॉट इवन द सपोर्ट। 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 569, 50 डे 500।
डेफिनेटली अगर हम एट दैट मोमेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें 650 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि 700 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो 700 अगर ब्रेक करता है नीचे 680 656 तक ये स्टॉक जा सकता है, इवन 625 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां पे है, डेफिनेटली 750 इज ऑलरेडी रेजिस्टेंस। अगर इस स्टॉक के बारे में पीएर्स के साथ कंपेयर करें, ऑब्वियसली एज आई ऑलवेज सेड टीसीएस इंफोसिस इज द बिगेस्ट कंपनी और आपको इन दोनों स्टॉक में हमेशा इन्वेस्टेड रहना है। उसी के साथ साथ विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, दीज आर आल्सो 5 टॉप कंपनी। इसी के साथ साथ एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, एम्फेसिस, टाटा इलेक्ट्राई, कोफोर्ज, persistent system, Oracle Finance is also in my list, and from now KPIT is also in my radar, but not at that price. थोड़ा करेक्शन में डेफिनेटली वी कैन बाय, बट नॉट ओनली KPIT टेक, आपको टाटा इलेक्ट्राई जैसे कंपनीज, एम्फेसिस, माइंडट्री जैसे कंपनीज के ऊपर भी फोकस करने, अगर आपका जो मेन फोकस है वो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी स्टॉक है तो। बट टॉप 5 आईटी स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक ऐसा आईटी सेक्टर 2022 में बहुत ग्रोथ करेगा, सो मिनिमम 10 to 12 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इन इक्वल प्रोपोर्शन, देन ओनली आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नाउ अगर इस स्टॉक के बारे में परफॉर्मेंस को देखें तो परफॉर्मेंस डजंट मैटर, क्योंकि स्टॉक के जो मेन मूवमेंट के पीछे रीजन है वो है फ्यूचर। इसका फ्यूचर जो प्रेडिक्शन है एनालिस्ट को बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो डेफिनेटली अगर हम रिजल्ट की बात करें, कंसिस्टेंट ग्रोथ तो है, 60 करोड़ प्रॉफिट, 65 करोड़, नॉट अ जायंट कंपनी जिन्होंने बहुत सा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट डेफिनेटली देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ। अगर स्टैंडअलोन प्रॉफिट को भी देखें उसमें भी हम ग्रोथ देखेंगे 44 करोड़, 52 करोड़, हालांकि जून एंड सितंबर का रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं है, 253 290, सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप स्टॉक बहुत बढ़ चुका है। सो डेफिनेटली करेक्शन में बाय कीजिए। 300 to 750 स्टॉक ने एक ही साल में दिखाया है, एंड ओवरऑल अगर हम 52x रिटर्न देखें सो 100 to 750 यानी 100 to 300 स्टॉक ने बहुत ही जल्दी क्रॉस किया था, देन 300 to 750 भी स्टॉक ने बहुत ही जल्दी टच किया। अगर हम इस स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो लुक एट द प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स के पास 40% है, एफआई के पास 21%, डीआई के पास 12% एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 25%। सो ये जो बाइंग हुआ है उसमें एफआई एंड पब्लिक होल्डिंग यानी रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे बड़े रिटेल इन्वेस्टर इसमें बहुत पहले से इन्वेस्टेड है, बिकॉज केपीआईटी टेक इज अ वेरी वेल नोन कंपनी। एक टाइम तो ये स्टॉक 100 के नीचे भी ट्रेड करता था। नाउ इट्स अ मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक, ऑलरेडी ये बन चुका है, आने वाले टाइम में और भी रिटर्न ये दे सकता है। सो डेफिनेटली एफआई इज वेरी बुलिश एंड बड़े रिटेल इन्वेस्टर ने भी बहुत ज्यादा बुलिशनेस है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस जैसे कंपनीज, आशीष कचोलिया भी इस स्टॉक पे इन्वेस्टेड है, उनके पास भी 1% से ज्यादा का स्टेक है। सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक, बट बाय ऑन डिप्स, डू नॉट बाय एनी स्टॉक इन एग्रेसिव वैल्यूएशन, देन आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। ऑलवेज बाय ऑन डिप्स, स्टॉक को रडार पे रखिए, करेक्शन किसी भी वक्त आए तो मार्केट में, तब आप स्टॉक में इन्वेस्टेड होइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।